हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कैलोरी मीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी जनरल डेफिनेशन के बारे में। अ कैलोरी मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजर द हीट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल सब्सटेंसेस। यानी आपका जो कैलोरी मीटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम किसी भी ऐसे मटेरियल्स का जिनमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या कि जो कि सॉल्यूशंस फॉर्म में है उसकी हीट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। अ कैलोरीमीटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजरमेंट डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री फॉर द मेजर टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस और मेजर द हीट ऑफ द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। यानी आपका जो कैलोरीमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम जनरली केमिकल रिएक्शंस में जो हो रहे सब्सटेंस का जो हीट चेंज हो रहा है वहाँ पर कुछ अमाउंट में हीट जो है रिलीज़ होती है। उस हीट को मेज़र करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में जो भी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसमें जो कंपाउंड्स की चेंजिंग रहती है या भी जो भी उसमें हीट फॉर्मेशन रहती है या एब्जॉर्प्शन रहता है उसको मेज़र करने के लिए हम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। A simple calorimeter just consists of a thermometer attached to a metal container full of the water suspended above a combustion chamber। यानी आपका जो कैलोरीमीटर होता है जो कि सिंपल कैलोरीमीटर होता है वो आपका एक किसी मेटल का बना हुआ कंटेनर रहता है जो कि पूरी तरीके से सील्ड रहता है। इसमें वाटर फील्ड रहते हैं और इसमें एक कंबसन चैम्बर जो है सस्पेंडेड रहता है और इसमें एक थर्मोमीटर को भी अटैच किया हुआ रहता है। अब हम यहाँ पर इसका एक जनरल सा डायग्राम देखते हैं जिससे हमें क्लियर होगा कि यहाँ पर हमारा कैलोरीमीटर किस तरीके से दिखता है। तो डायग्राम में आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी कैलोरीमीटर का जो फिगर है यहाँ पर आपका ये एक मेटल का बना हुआ, मेटल में जनरली आपका कॉपर या एल्युमिनियम रहता है, उसका एक सील्ड यहाँ पर आपका बना हुआ कंटेनर रहता है जिसके अंदर आपका एक चैम्बर बना हुआ है। उस चैम्बर के अंदर आपका सैंपल रखा हुआ रहता है, उसके बाहर वाटर फील्ड रहता है और इसमें आपका एक थर्मोमीटर भी अटैच्ड रहता है। और यहाँ पर जो हम वाटर का यूज़ कर रहे होते हैं उसके पास जो प्रॉपर्टी रहती है वो स्पेसिफिक हीट की प्रॉपर्टी रहती है कि वो कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से क्या होता है, हमारे सब्सटेंस की जो टोटल हीट रहती है वो डायरेक्ट हम अपने इस डिवाइस के ज़रिए मेज़र कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो आपका जो कैलोरीमीटर होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें आपका एडियाबेटिक कैलोरीमीटर, रिएक्शन कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर और डिफरेंट टाइप्स के भी कैलोरीमीटर्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो आपका जो सबसे फर्स्ट जो हम कहें कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो कैलोरीमीटर था उसको 1782 से 1783 के बीच में इन्वेंट किया गया था। और उस समय जो साइंटिस्ट थे वो आपके एंटोनी लेवेसियर और पीरे साइमन लैप्लास थे जिन्होंने मिलकर एक आपका कैलोरीमीटर डिस्कवर किया था। वो एक तरीके से आपका जो है आइस कैलोरीमीटर था जो कि हीट को मेज़र करने के लिए उस टाइम में यूज़ किया जाता था। और जनरली आपको बताया जाता है कि कैलोरीमीटर की जो डिस्कवरी थी वो 18th सेंचुरी में हुई थी और ये आपका यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट के नेम्स थे इन्होंने इन्वेंट किया था। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के आपको अलग अलग टाइप्स के देखने के लिए मिलते हैं वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्टों के ज़रिए इन्वेंट किए गए थे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको पास जो कैलोरीमीटर का टॉपिक था उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।